तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। पिटीशन कल दायर की जाएगी। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन पर हुकूमती इत्तेहाद की ख्वाहिश पर इंतखाबात मुलतवी करने का इल्ज़ाम लगाया। फवाद चौधरी ने अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर वकला तहरीक चलाए जाने का दावा कर दिया। ये फैसला न आईनी है, न कानूनी है, न सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला आइन से मुतसादम करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में असद उमर ने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन का अदालत में मौक़िफ़ था कि उन्हें इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार नहीं। अब क्या मौक़िफ़ बदल गया? इसे अदालत में चैलेंज करेंगे। एक ऐसा फैसला जो न सिर्फ आइन से मुतसादम है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात से भी मुतसादम है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने मौक़िफ़ से भी मुतसादिम है। कानूनी तौर पर इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी कल इंशाअल्लाह ताला कल ही पिटीशन दायर कर दी जाएगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने बताया कि कई बार एसोसिएशन ने फैसले के खिलाफ एहतजाज के लिए राब्ता किया है। वकला मैदान में निकले तो PTI साथ खड़ी होगी। फैसला किया है कि जो बार्स एसोसिएशंस हैं जिन्होंने राब्ता किया है, आपस में भी उनकी कंसल्टेशन हुई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, और उस समय तकरीबन 96 बार एसोसिएशंस हैं जिन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है, और वकला की जो भी तहरीक चलेगी, तहरीक इंसाफ उसके पीछे खड़ी होगी। PTI के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि सदर मुमलिकत की जानिब से दी गई तारीख के मुताबिक 30 अप्रैल को ही इलेक्शन कराए जाएं।